हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर घटनाचक्र टू सीरीज का ये आपका 5वां पार्ट है, अर्थात 5वां मॉडल पेपर है। अगर इसके पहले के आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। आवाज़ वगैरह मिल पा रहे तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं और भी आपकी क्लासें होती हैं तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं, विधिवत तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए नेपाल पूछा गया है, नेपाल से नहीं लगती है। आप देख सकते हैं कि नेपाल से सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, उत्तराखंड की लगती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका असम, तो वही असम तो नहीं लगता है ना। यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी देशों से आपकी लगती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है। लेकिन भैया क्या पाकिस्तान से लगती है क्या? नहीं लगती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर जी पाकिस्तान को कौन सी सीमा, पाकिस्तान को सीमा करने, पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले तो भैया केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, है ना। और इसके बाद देखा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, ये आपके शामिल हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, फुलकारी जो आपका है, फुलकारी, कांथा, चिकनकारी, ये जो आपके हैं तो ये है क्या? ये दोस्तों आपका है कढ़ाई एक शैली है। क्या ये कढ़ाई की एक शैली है? ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। BC राय पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन देना है। अब आप कहेगा BC राय होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार 1962 से स्थापित किया गया था। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में 24 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 को ऑप्शन देना है। दोस्तों 5 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो भैया राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस, उसका जवाब इनमें से बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो आपका है यह संबंधित है, आपकी किससे संबंधित है? बताना है निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका संबंधित है एक प्रकार से एक ऐसी संस्था है ना, क्या ये मानव अधिकार संस्था है, मानव अधिकार से संबंधित संस्था है, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके लंदन में है। और दोस्तों याद रखिए 1961 में ब्रिटेन में पीटर बेसेंस द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा और राज्यों से संबंधित जो आपके प्रतिनिधि हैं आपको मिलान करना है ना, सही आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? तो आप देखिए 7 नंबर में आप कहिएगा पंजाब में कितनी हैं। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में, अगर पूछा तो 25 बताइएगा। आंध्र प्रदेश में कितने हैं? तो यहाँ पर 25, यहाँ पर सी हो जाएगा। तमिलनाडु में कितनी है? तो आपकी 39 हैं। याद रखिए कितने, तो यहाँ पर देखो 39, आपका यहाँ पर 39 हो जाएगा। कौन सा है? यहाँ पर 39 हो गया, ई हो गया, है ना। यहाँ पर महाराष्ट्र में पूछता है तो महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में पूछता है तो महाराष्ट्र में 48 हो जाएंगे। कितने? यहाँ पर महाराष्ट्र में 48, इसके यहाँ पर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पूछता है तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में 11 हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल पूछता है तो पश्चिम बंगाल में 42 हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, ठीक है ना। मिलान करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको मिलान करना है तो कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यहाँ पर CEAB ये जो आपके डी हैं ये आपका मिलान आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है अर्थात जो डेटा है ये कौन सा कार्यालय अर्थात संस्था जारी करता है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये होता है NSO, ठीक है। NSO इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुसार मापा जाता है। अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो के अनुसार मापा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 को ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर ए नंबर राष्ट्रीय आय से किससे निकालते हैं? तो राष्ट्रीय आय से निकाला जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 9 को ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था। मौद्रिक नीति समिति का गठन किया दोस्तों, याद रखिएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 2016। क्या 2016 में मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। और इस समिति का गठन ब्याज दर निर्धारण के लिए उपयोगी और परामर्शदायी बनाने के लिए किया गया था। और इसका जो कह सकते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं वो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन देना है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा सितंबर 2014 में। कब, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। और इसका लोगो पूछेगी, इसका लोगो क्या है, तो शेर, क्या है, शेर हो जाएगा। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था दोस्तों, याद रखिएगा, भोजन, काम और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादकता, जो कि 1985 से लेके 90 तक के आपका समय आपका है। यहाँ पर दिया गया है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। आप देखते हैं जब बर्फ होती है उसको या तो बुरादे से कर दीजिए या तो आप भूसे में गाड़ दीजिए तो जल्दी नहीं पिघलती है ना, जल्दी नहीं पिघलती है। क्यों नहीं पिघलती है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की सुचालक है। और ऊष्मा की कुचालक होने के कारण लकड़ी मतलब लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक है। क्या है, कुचालक है। और ऊष्मा की कुचालक होने के कारण लकड़ी जो है वो कोई बाह्य ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। ठीक है, याद रखिए इसका जो आंसर है 13 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है, लड़की और लकड़ी गड़बड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं। हृदय के संकुचन को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसे कहा जाता है सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल कहते हैं, याद रखिएगा। मतलब जो हृदय होते हैं धड़कने के दौरान 2 प्रकार की क्रिया होती है ना। यहाँ पर एक संकुचन होता है, एक होता है शिथिलन होता है। तो संकुचन को सिस्टोल बोल देता है और शिथिलन को डायस्टोल बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है। एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है। आप कहेंगे सर 15 का ऑप्शन जो बनेगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पर विषाणु, क्या हो जाएगा, विषाणु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। समान तत्व के सभी आइसोटोप में होते क्या हैं। समान तत्व में देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक भार होते हैं। मतलब क्रमांक सेम होता है लेकिन भार बदल जाते हैं। जैसे 1H1 होता है, 1H2 होता है, तो क्रमांक सबका क्या है, कॉमन है, भार तो बदल रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सम्मिलित नहीं है। 17 नंबर में ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सम्मिलित नहीं है। अब आप कहेंगे नींबू में लैक्टिक अम्ल दिया गया है, ये बताइए क्या नींबू में लैक्टिक अम्ल होता है क्या। नींबू में लैक्टिक अम्ल होता है क्या, बताइएगा। यहाँ पर बताना है नींबू में क्या होता है। नींबू में खट्टापन होता है, उसमें होता है साइट्रिक अम्ल। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल। तो भैया ये गलत दिया गया है। संतरा में साइट्रिक है, सिरका में एसिटिक है और टमाटर में ऑक्जेलिक है। ठीक है ना, तो गड़बड़ी आपकी ये नंबर हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग यहाँ पर देख सकते हैं 4K में, जो कि अनुच्छेद का 51A है, कितने मौलिक कर्तव्यों के निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान दिया गया, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 11 मौलिक कर्तव्य आपके हैं। जब प्रारंभ में इसको ऐड किया गया था, है ना, तब भैया जो 86 नंबर का संशोधन हुआ था 2002 में, तब आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, बढ़ के 11 हो गए। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सामाजिक दिया गया है, कहीं ना कहीं ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। अनुच्छेद 39 है, ये लोगों के कल्याण को है ना बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 38 जिम्मेदार है। अगला है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा कैसे देगा। तो राष्ट्रपति जो देता है किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारा जो आपका है ये कौन सी एजेंसी करती है। तो भैया ये एजेंसी होती है कौन, बताइएगा। केंद्र राज्य के बीच अगर वित्तीय विवाद हो जाता है तो वित्तीय विवादों का निपटारा इनमें से कौन करता है, जवाब देना है आप ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। इसका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखा है, यहाँ पर आपका जो है कौन सा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा, याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला पॉइंट आपसे आ गया है, कह रहा है भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा था। चलिए बताइएगा भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय इनमें से कौन था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर में। अब आप कहिएगा सर भारत में, तो भारत में भैया कलकत्ता ही होगा और क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था।
आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो था 23 नंबर में कौन हो जाएगा दोस्तों? 23 नंबर का ऑप्शन बन जाए आपका ए नंबर है कैप्टन मोहन सिंह, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। ये आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। अगला है निम्नलिखित में से किसे गांधी जी द्वारा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे 24 नंबर में? दोस्तों 24 को ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। यहाँ पर आपकी घटना देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर घटना देखा जाए तो 1931 में 5 मार्च 1931 गांधी दिन हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931। वहीं पर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, है ना। यहाँ पर दोस्तों 1931 में ये भी था, लेकिन भैया ये क्या था 23 मार्च को, तो 23 मार्च, ये 5 मार्च से 5 मार्च 1931 है। फिर इसके बाद देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, जो कराची अधिवेशन हुआ था ये भी 1931 में हुआ था। ये 19 से 31 मार्च 1931 में ये भी हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर ये कराची राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, लेकिन यह हुआ था 29 से लेके आपके 30 मार्च में हुआ था ना। तो ये आपका 1931 में। पूना समझौता हुआ था, ये आपके 1932 में हुआ था, 1932 में। अब क्रम आपको लगाना है तो आप लोग क्रम लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। आप 5 मार्च ये है और 23 मार्च ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दोस्तों ये अधिनियम है जो कि 1919 में आया था। ये ऑप्शन आपका बी नंबर 1919 अधिनियम, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। चलिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को जो प्रारंभ किया वो किसने किया था? दोस्तों इनका नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ऑप्शन यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है। अगला दिया गया है कि 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? भैया जो सती प्रथा ये अपराध है ना, इसको समाप्त किया वो किसने किया था? यहाँ पर जवाब देना है 28 का ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई 28 का ऑप्शन दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। आंसर क्या इसमें से हो सकता है? चलिए देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो आपका लगभग आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह आपको बताना है। वैदिक काल में जो देवता थे वाकई कौन थे? तो वैदिक काल में दोस्तों यहाँ पर अग्नि थे, इंद्र थे और सोम देवता, ये आपके थे, याद रखिएगा। अगला है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? 30 नंबर का ऑप्शन देना है। अब आप कहिएगा 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके राजगृह में। कहाँ पर है? आपके राजगृह में हुई थी। इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, राजगृह में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, आजाद शत्रु के समय हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था 31 नंबर में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? 32 को ऑप्शन देना है। 32 को ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, कह रहा सुमेलित नहीं है। दीवान ए मुक्त खराज, दीवान ए मुक्त खराज, ये दोस्तों आपका देखा जाए राजस्व विभाग था अलाउद्दीन खिलजी से, तो पहला पॉइंट तो सही है। अगला दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही है भैया मोहम्मद बिन तुगलक से, ये आपका क्या है? कृषि विभाग था, ये भी आपका सही है। दीवान ए खैरात दोस्तों आपके ये फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक दान विभाग था। क्या था? एक दान विभाग था। कुल मिला के देखा जाए ये भी सही दिया है। दीवान ए रियासत जो कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और ये बाजार नियंत्रण था, तो भैया ये बलवन नहीं है, ये है आपका क्या? अलाउद्दीन खिलजी, और ये बाजार नियंत्रण से संबंधित है, याद रखिए, इसलिए ऑप्शन डी नंबर गलत दिया गया है। अगला दिया गया है कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन जो होते हैं वो के कारण होते हैं 33 नंबर में। अब आप कहिए सर यहाँ पर देखा जाए तो पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। यहाँ पर 33 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में यहाँ पर देखा जाए पृथ्वी की परिभ्रमण होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यास है 34 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपके उड़ीसा हो जाएगा, बी नंबर है। अगला है हिंद महासागर का आकार कैसा है? दोस्तों याद रखिएगा, हिंद महासागर का आकार
ये लगभग देखा जाए त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए यम आकार होता तो ज़्यादा हो जाता, क्योंकि ऐसे हैं, और कुल मिला के इस प्रकार से कह सकते हैं, है ना, डब्ल्यू या शायद एम प्रकार से लगभग यहाँ पर कह सकते हैं। ऑप्शन सी नंबर है। अगला दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो लगभग दे दिया है ना, लगभग आपका है, वैसे दिया नहीं है लेकिन होता ऐसा ही है। यहाँ पर दिया गया विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान ये है आपका सहारा मरुस्थल, ठीक है ना, जो कि अफ्रीका में है। अगला, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? जब उत्पादक पूछे तो आप उत्पादक लगाना है, उत्पादक में कौन है तो आपका चीन है, ठीक है। उत्पादक पूछे तो उत्पादक ही बताना है, जिसमें से आपका चीन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भोजताल, जिसे पहले बड़े ताल के नाम से जानते थे, ये किस राज्य में है? हमने राजा भोज बताया था, राजा भोज ये आपके कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से थे ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ऊपरी झील के रूप में भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से मिलान करना है, और चलिए मिलान कर लेते हैं। भैया आप बताइए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो आप चंडीगढ़ लगा दीजिए, 2 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती लगा दीजिए, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की शिमला लगा दीजिए, यहाँ पर शिमला हो जाएगा। और इसके बाद उत्तराखंड की क्या है तो देहरादून लगा दीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को मिलान करना है तो करते रहिएगा, लेकिन हमने यहाँ पर मिलान आपकी करवा दिया है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसमें से आपको मिलान करना है। आप बताइए, सूडान की राजधानी खार्तूम है, क्या है? खार्तूम है। मालदीव की राजधानी माले है, आप कहेंगे माले है, ठीक है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, आप कहेंगे सोफिया हो गई। यहाँ पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, तो स्टॉकहोम है, तो इसको तो 1 2 3 4 जो पहला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि व्याकरण की दृष्टि से क्या दिया है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? यहाँ पर 46 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है। यहाँ पर आपका शुद्ध पूछा है। तूने, तो तूने शब्द होगा नहीं, अनेकों शब्द कभी लगता नहीं है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु शब्द दिया है, देखो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि तथैव का संधिविच्छेद आपको बताना है। तथैव का सही संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? 47 नंबर में। आप कहेगा सर 47 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर तथा धन एव, है ना, यहाँ पर तथा धन एव, जो कि ऑप्शन देखा जाए पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं कि जूही की कली कविता के प्रथम कवि मतलब कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि इनमें से कौन है 48 नंबर में? तो दोस्तों इनका नाम है निराला, क्या है? निराला, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला दिया गया है आविर्भाव का विलोम क्या होता है? आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 49 नंबर में। भैया 49 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव, ये बिल्कुल रटा होगा आप सभी को, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्न प्रश्न में से आपको मुहावरे बताना है और सुमेलित भी करना है। कह रहा है कान लगाना मतलब क्या होता है? कान लगाना मतलब होता है ध्यान देना। चुगली हो रही हो तो देखो कितने लोगों से बड़े प्यार से कान लगा के सुनेंगे। कान लगाना मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी कान लगाना मतलब होता है ध्यान देना। यहाँ पर देखिए थर्ड हो गया ना। कान खड़े होना मतलब होता है चौकन्ना होना, क्या? चौकन्ना होना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आंख लगाना मतलब क्या होता है? निगाह रखना, क्या? निगाह रखना, इसका 4 हो जाएगा। और आंखें खुलना मतलब क्या होता है? सजग होना, क्या होता है? सजग होना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बस ऐसे मिलाना आपको करना था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क जो आपका है ये आपके किस जिले में किया जाएगा? दोस्तों आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा 61 नंबर में। तो भैया ये आपके ललितपुर में की जाएगी। कहाँ पर है? आपके ललितपुर में किया जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहले महिला महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? उत्तर प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? 62 नंबर में। तो भैया ये की जाएगी आपके गोरखपुर में। ऑप्शन सी बनेगा, गोरखपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएंगे? ऐसा क्वेश्चन में पढ़ाया भी है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 55। कितने हो जाएंगे? याद रखिएगा 55 रेलवे स्टेशन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौवंश संवर्धन और डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया राहुल चौधरी को बनाया गया है, ठीक है। राहुल चौधरी को गौवंश संवर्धन डेयरी
विकास का प्रारंभ से बनाया गया है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है और बनाया कहाँ जा रहा है? तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? ये पूर्वी चंपारण में है। कहाँ पर? पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 6 नंबर में दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, 14 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए 14 अगस्त हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों आगे बढ़ रही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा नमो पथ देवका सीफ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है? यहाँ पर दोस्तों इसका नाम जो आपका है 67 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा दमन में। कहाँ पर है? दमन में नमो पथ देवका सीफ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दिया गया है, भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? दोस्तों आपका एमपी क्वेश्चन है और ये किया जा रहा है आपके मुंबई में। कहाँ पर? आपके मुंबई में किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिए मुंबई में किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2023 में मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ को दिया गया है भारत रत्न। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है? दोस्तों ये चुना गया है, आपका आंसर हो जाएगा सेल्वा प्रभु थिरुमन, ये आपके हैं, इनको चुना गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये भैया नामित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी आपके बन गए हैं जो ये इनको आपका चुना गया है। तो ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से देखिए ये आपका मॉडल पेपर नंबर आपका जो आपका 5 था वो आपका कंप्लीट होता है ना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग भी यहाँ पर हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से बेहतर तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।